प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 47वां दिन है आज। हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 3 और 4 में पहुंचे हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 5, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3। फादर ने आपसे कहा, लेवी ग्रंथ आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्व रखने वाले एक ग्रंथ है। इसके हर एक पन्ने पे, हर एक अध्याय पे प्रभु यीशु उभर के आएगा। वो छिपकर बैठा है, वो वहां पर छिपकर बैठे हैं। हम सभी लोगों का इंतजार करते हैं, हम जाके उनसे मिले, पढ़कर देखे, और वो दिखाई देगा, हमसे मिलने के लिए उठ के आएगा। इसलिए प्रियजनों, लेवी ग्रंथ के बारे में मैं जरूर और एक व्याख्या आपको दूंगा। विशेषकर पहले 7 अध्याय में पुराने विधान के 5 बलिदान की बातें कही गई है, और पहले अध्याय में होम बलि, दूसरे अध्याय में अन्न बलि, आज तीसरे अध्याय में शांति बलि, और 14 अध्याय पे प्रायश्चित बलि है। और इन सारे बलिदानों में नए विधान के प्रभु यीशु के बलिदान छिपे हुए हैं, और इसको हम और निकटतम रीति से हम देखें। थोड़ा समय लेकर हम लोग इसके बारे में व्याख्या सुनेंगे। अलग से एक वीडियो फादर जरूर इसके लिए डालेंगे, लेकिन आप तब तक पढ़ते जाइएगा। आने वाले दिनों में भी कभी पीछे नहीं हटना, लेवी ग्रंथ जरूर अच्छा से पढ़ना। हर एक यहूदी के लिए, जैसे मैंने कहा पहले, हर साल कम से कम एक बार लेवी ग्रंथ को पूरा पढ़ना नियम के अनुसार था। सभी लोगों को पढ़ना जरूरी था। इसलिए प्रियजनों, हम भी इसको पढ़ते जाएंगे और प्रभु जरूर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। आज हम इसलिए इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इन बलिदानों के महत्व, इस पे रखी हुई बातें, इस पे छिपी हुई बातों को हम लोग मिलकर देखेंगे। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 5 एक बहुत सुंदर प्रातःकालीन प्रार्थना दाऊद के मुंह से हमारे लिए। पहले वचन में 3 बार एक ही प्रार्थना दोहराते हैं, वो है, मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। एक ही अर्थ है, 3 बार। इब्रानियों के प्रार्थना की विधि पे ये 3 बार दोहराने की बात विशेष महत्व रखता था। यही चीज हमारे लिए भी, जब हम त्रिएक प्रभु को दिल पे लगाए रखेंगे, इसलिए हम लोग पवित्र 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 3 बार प्रार्थना। इसलिए दोहरा कर प्रार्थना करने की रीति पहले से इस्राएली लोग दिल पे ले लेते थे, और ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है। प्रातः काल की प्रार्थना अति विशिष्ट प्रार्थना होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। मैंने किसी से सुना था, उसका नाम मैं भूल गया, भले ही वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे रहने वाले एक पंडित है। उसने कहा, सुबह की 1 घंटे की प्रार्थना दोपहर के बाद या शाम के 2 घंटे की प्रार्थना के बराबर होगी, क्योंकि कृपा पाने के लिए सबसे अधिक सहज समय सुबह का समय। क्यों? बाइबल
इसका साक्षी देते हैं। प्रभु बड़े सुबेरे प्रार्थना के लिए बराबर जाया करता था, और वचन हमें बताते हैं कि बड़े सुबेरे उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 28, जिससे लोग जान जाए कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना, प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। और प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, जो प्रातः काल से उसे ढूंढते हैं वे आनंदित होंगे। प्रज्ञा या पवित्र आत्मा के विषय में प्रवक्ता ग्रंथ के 32वां अध्याय पे वचन 18, जो प्रातः उसकी खोज करता वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। इसलिए तो हम बाइबल में बराबर सुसमाचारों में प्रभु यीशु बड़े सुबेरे उठकर प्रार्थना के लिए चले जाते थे। उदाहरण के लिए मार्कुस के अध्याय 1:35, ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले, किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्रियजनों, बड़े सुबेरे उठकर प्रार्थना करने वालों को कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। ईश्वर की आशीष पाने की सबसे महत्वपूर्ण समय यह है। इसलिए हमारे हिंदू भाई बहनों के प्रार्थना रीति के अनुसार, उनके धर्म शास्त्र के अनुसार, बड़े सुबेरे के जो समय उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे। मतलब प्रभु को, ईश्वर को पाने के लिए सबसे उचित समय। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए सुबह उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। और ये कहते हैं, प्रभु तो प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, इसलिए मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ। कौन सा चढ़ावा है? धन्यवाद का बलिदान। कब देना है? सुबह देना है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ में हमने जो देखा, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती, अप्रयोज्य जलधारा की तरह हो जाती। इसलिए धन्यवाद देने के लिए सुबह उठना चाहिए और तैयारी, चढ़ावा को सजाना चाहिए। प्रार्थना के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रार्थना, उसमें एक ऑर्डर सब जरूरी है। प्रार्थना के लिए यूं ही किसी भी तरीके से नहीं, प्रार्थना में एक तैयारी होती है, चढ़ावा सजाना पड़ता है, और प्रार्थना के बाद क्या करना है? और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। पूरे दिन फिर प्रतीक्षा करनी। मतलब जो सुबह धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, मतलब पूरे दिन प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु की प्रतीक्षा। वो कभी निराश नहीं होगा, उनकी प्रतीक्षा होगी। आशा, प्रतीक्षा मतलब आशा है। आशा आपको आनंदित बनाए रखेंगे। इसलिए पूरे दिन हम लोग उल्लसित रहेंगे, खुश रहेंगे। जो बड़े सुबेरे प्रार्थना करके जाते हैं पूरे दिन निराश नहीं होंगे, क्योंकि रोमियों के अध्याय 12 वचन 12, आशा आपको आनंदित बनाए रखेंगे। तो वो आशा सुबह प्रार्थना करने वालों को पूरे दिन आशा करने की कृपा मिलते हैं। और वो कहते हैं, दुष्टों के जीवन कैसा है और प्रभु पर भरोसा रखने वालों का जीवन कैसा है। और इसके विषय में इस स्तोत्र में हम पढ़ते हैं। और दाऊद हमसे कहते हैं, तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं मंदिर मेरी भलाई के कारण, मेरे पुण्य के कारण मैं नहीं जाता हूँ। तेरी अपार कृपा है। मेरी भक्ति, मेरा विश्वास, यदि मैं प्रार्थना कर पाता हूँ, यदि मैं मंदिर जा पाता हूँ, ये मेरी धार्मिकता के कारण नहीं, तेरी दया के कारण। प्रियजनों, दाऊद की बड़ी विशेषता यह है, वो हमेशा स्वीकार करता, प्रभु तेरी दया है, मेरे अंदर कुछ तो है, वो तेरी दया है, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। तेरी दया के कारण मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। महाराजा है, लेकिन वो दंडवत करता है प्रभु के मंदिर पे। वो कहते हैं, मैं प्रभु तुझ पर श्रद्धा रखता हूँ। उसको प्रकट करने के लिए वो शर्माता नहीं है। शत्रु मेरे घात में बैठते हैं, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल, मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर।
ये कभी अपने बुद्धि पे भरोसा नहीं रखता। प्रभु तेरा मार्ग दिखा, मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तू प्रकट कर। हमेशा इस तरह प्रार्थना करता है, तेरे मार्ग पे मुझे चलना है, तू मुझे मार्ग दिखा। और दुष्टों के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो विश्वसनीय शब्द नहीं है, उनका गला खुली हुई कब्र है और गलत बातें बहुत करते हैं। प्रभु उनकी योजनाएं विफल हो और उनके बहुत पापों के कारण उनका परित्याग। मतलब ये बताते हैं उनके पाप जो है उसका असर आपके न्याय के कारण उनके ऊपर गिरेगा। मतलब संदेश यही है, एक व्यक्ति के पाप जरूर उनके ऊपर वापस आ सकते हैं, विशेषकर मुंह से निकले हुए गलत शब्द भी, क्योंकि बाइबल हमें बराबर याद दिलाती है कि मुंह से निकले हुए शब्द का लेखा आपको देना पड़ेगा। और वो कहते हैं, लेकिन प्रभु जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तो उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। इसलिए प्रभु के शरण जाने वालों को चाहिए कि वे आनंदित रहे। कैसे आनंदित रहेंगे? प्रभु में आनंदित रहेंगे। जैसे फादर ने पहले भी कहा है, पूरे स्तोत्र ग्रंथ में बराबर बार बार आने वाले एक थीम, एक संदेश है, प्रभु के पास जाने वालों को खुश रहना चाहिए। और दाऊद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रभु को आनंद का स्रोत मानता है, प्रभु में खुश रहते हैं। और प्रभु के आनंद को किस तरह एक व्यक्ति को प्रकट करना चाहिए, वो है वे जब आनंद मनाएंगे वे सब क्या करेंगे? आनंद के गीत गाएंगे, यानी वो धन्यवाद का गीत गाएंगे। इसलिए बाइबल बराबर हमको बताते हैं, जो भी अंतरतम में प्रभु में आनंद मनाएंगे वे प्रभु की स्तुति गाएंगे। आनंद का प्रकटन है स्तुति। स्तुति जो है, प्रभु में आनंद मनाने की जो हमारी क्षमता है वो हमारे मुंह के द्वारा प्रकट हो जाते हैं, वो है स्तुति। आनंद का प्रकटन है स्तुति। इसलिए वो कहता, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु की कृपा एक ढाल बनकर, कवच बनकर हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। इसलिए राजा होने के बावजूद वो अपने हथियार पे, अपने घोड़े पे भरोसा नहीं रखता है, बल्कि वो कहता है, प्रभु तेरी कृपा मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास और भरोसा, प्रभु के प्रति प्यार हमारा भी हो जाए। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 योहन बपतिस्ता की प्रवचन और उनकी सेवा कार्य को हम पहले देखते हैं। उनके मुंह से एक ऐसा शब्द, एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसा संदेश निकले। वो हम लोग वचन 16 पे पढ़ते हैं, यीशु के बारे में उसने कहा, मेरे बाद जो आएगा, मैं तो अभी जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं। वो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यीशु की सेवा शुश्रूषा यह है, वह पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। यीशु जो कार्य करने वाले हैं उसको योहन बपतिस्ता इस तरह बताते, यीशु का कार्य यह है, पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देंगे। आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, यह सब हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आग की बपतिस्मा क्या है? बैप्टिज्म ऑफ फायर। प्रभु इसके विषय में बाद में कहते हैं, मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। तो आगे हम देखते हैं, यीशु बपतिस्मा लेने के लिए योहन के पास आए। वचन 21, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। अगला वचन ध्यान से सुनिएगा। इसे ग्रहण करने के अनंतर वो प्रार्थना कर ही रहे थे, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग कब खुल गया? बपतिस्मा के बाद यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे
तब स्वर्ग खुल गया। तो स्वर्ग को खोलने की चाबी क्या है? प्रार्थना है। तो बपतिस्मा क्या चीज है? प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ने के लिए आपकी विशेष एक एक बुलाहट है बपतिस्मा। मतलब बपतिस्मा अपने आप स्वर्ग को नहीं खोलते, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए एक व्यक्ति को सक्षम बना लेते हैं। मतलब प्रार्थना की कृपा एक व्यक्ति पे उतरते हैं, यानी बपतिस्मा स्वीकार करने वाले व्यक्ति प्रभु के साथ अब रिश्ता जोड़ सकते हैं। पाप के द्वारा जो नष्ट हुआ था, जो रिश्ता ईश्वर के साथ संबंध टूट गया था, बपतिस्मा के साथ हम उस संबंध को पुनः जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रार्थना का महत्व बहुत जरूरी है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा, स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। और उसके बाद यीशु की वंशावली है। यीशु की वंशावली में जिन जिन लोगों का नाम सब हम लिखे गए हैं, और सब हम पुराने विधान में जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको दिखाई देगा। मत्ती जिस तरह वंशावली दी है और लूकस ने जिस तरह दी है, ये दोनों में थोड़ी सी फर्क है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मत्ती इब्राहिम से शुरू किया, यीशु तक आ गया, और लूकस यीशु से शुरू किया और पिता तक पहुंचते, आदम तक पहुंचते हैं। हालेलुया, प्रियजनों। लेकिन उसके बीच में अनेक लोगों का जो नाम वगैरह आते हैं, वो उसमें काफी आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। उसे शायद हम लोग अगले बार तक हम लोग फिर से इसी में पहुंचेंगे। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के पहले फिर से हम आएंगे, उस समय हम नए विधान में ज्यादा जोर डालकर सिखाएंगे, क्योंकि पुराने विधान में अब हम पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे तो ये अनेक नाम सब हम वहां पर, ये आदमियों को सब हम वहां पर देखेंगे, उन लोग किस तरह जीवन बिताया, क्या क्या किया, और सब देखने के बाद हम वंशावली पे फिर से वापस आएंगे, तब हमको और अधिक समझ में आएंगे। लेकिन प्रियजनों, मैं फिर से प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ, बाइबल का पाठ छोड़ना नहीं बीच में, और जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा ना हो कि आज हमारे पास समय नहीं है, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे और जो छोड़ कर रखा है वो सब हम लोग एक साथ कैच कर लेगा, सोच के छोड़ना नहीं। आशीर्वाद इस पे, आज जिसे पढ़ना है उसको आज ही पूरा करिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।